नमस्कार साथियों, लक्ष्य एजुकेशन पॉइंट कंपटीशन सेंटर कासगंज में आपका स्वागत है। आज हम व्यंजन संधि से आगे चलते हैं बेटा। व्यंजन संधि में आपने अन्य नियमों की तरफ ध्यान दिया होगा, शायद अन्य नियम चल रहे थे बेटा पिछले वीडियो में। अन्य नियम, इसमें एक नियम हुआ था, यदि स्पर्श व्यंजन के साथ कोई स्वर या व्यंजन आता है तो यह अपने वर्ग के तीसरे वर्ड में बदलता था। किस में बदलता था बेटा? तीसरे वर्ड में। जैसा कि उदाहरण एक देख देते हैं, दिक धन अंबर, तो का अपने वर्ग के किस में जाएगा बेटा? गा में, तीसरे में। दिग धन अंबर और मिला के क्या हो जाएगा बेटा? आ इसको पूर्ण कर देगा दिगंबर। ठीक है, तो ये नियम हो चुका था। इससे आगे इधर कोई स्पर्श व्यंजन हो और दूसरे पद का पहला वर्ण कोई पंचम वर्ण हो। क्या हो? पंचम वर्ण। तो ये वर्ण अपने वर्ग के पंचम वर्ण में बदलता है। पंचम वर्ण में बदलता है। इसका मतलब आप लोग समझ गए होंगे बेटा। स्पर्श व्यंजन क्या होते हैं आप लोगों को कई बार बता चुके हैं। का से मां तक, यहाँ का से मां तक का कोई वर्ण हो और इधर की साइड पंचम वर्ण हो। पंचम वर्ण में ना और मां ही आएगा, बाकी के तीन अक्षरों से कोई हमारे वर्ण की शुरुआत शब्द की नहीं होती है। तो इसीलिए हम लोग यहाँ पर का से मां तक हो, यहाँ ना या मां हो, तो याद रखेंगे ये वाला जो वर्ण होगा वो अपने वर्ग के पांचवें वर्ण में बदलेगा। जैसा कि एक उदाहरण देते हैं बेटा, वाक प्लस मय। वाक प्लस मय, तो ये का है बेटा और ये मां है। ये का और ये मां, अर्थात ये स्पर्श व्यंजन, ये पंचम वर्ण। तो ये अपने वर्ग के पांचवें में जाएगा। इसके वर्ग का पांचवा कौन सा होता है? अंगा, बांग मय। एक और उदाहरण देखते हैं, उत धन मुख। तो देखते हैं बेटा, ता है, ये मां है, ये अपने वर्ग के किस में जाएगा? पांचवें में। तो उन्मुख। ठीक, उन्मुख। आगे चलते हैं, एक और उदाहरण, दिक प्लस नाग, तो क्या बनेगा? दिनांग। ठीक है, ठीक है, दिनांक। ऐसे ही और भी उदाहरण हो सकते हैं हमारे पास। एतत् धन मुरारी, क्या बनेगा? तो ये ता है, अपने वर्ग के पांचवें में जाएगा, तो तीतन मुरारी। इस तरह से ये व्यंजन संधि का नियम ये भी क्लियर होता है। इसके आगे देखते हैं हम लोग
व्यंजन संधि से और कुछ नियम। हाँ जी, तीसरा नियम क्या है? देखिए, पहले पद का अंतिम वर्ण अ या आ ना हो, बाकी का कोई भी स्वर हो ना हो, आ या आ ना हो, और दूसरे अजय यहाँ कोई भी स्वर हो और इधर सा हो या था हो, था, तो ये वाला सा मूर्धन्य सा बन जाता है और ये था ठा हो जाता है। यहाँ दो परिवर्तन होते हैं। देखिए बेटा, फिर से समझिए, पहले पद का अंतिम वर्ण, इसका मतलब यहाँ पर इस जगह पर कोई भी स्वर हो चलेगा, लेकिन आ या आ ना हो। क्या ना हो? आ या आ ना हो। और इधर की साइड चाहे तो सा हो या था हो, तो ये वाला सा आपका मूर्धन्य सा हो जाता है और ये था जो है वो ठा में बदल जाता है। जैसे कुछ उदाहरण देखेंगे। अभी प्लस सेक। देखिए, अभी प्लस सेक, अभी में अंतिम वर्ण क्या है? ई। आ तो नहीं है, ई है, और ये शा है, तो शा किस में बदलेगा? मूर्धन्य शा में, अभिषेक। ऐसे ही वी प्लस सम, फिर से देखिए क्या हो जाएगा? विषम। ठीक है। ऐसे ही प्रति प्लस स्थान, क्या बनेगा बेटा? प्रतिष्ठान। अब था का ठा हो जाएगा। जैसे कि युधि प्लस स्थिर, क्या बनेगा? युधिष्ठिर। सा का मूर्धन्य सा हो जाएगा, था का ठा हो जाएगा। ठीक है। और भी उदाहरण मिलेंगे, तो इन उदाहरणों को आज देखते हुए अब हम आगे बढ़ते हैं। अगला नियम, व्यंजन संधि का अगला नियम, और वह नियम क्या है कि इधर कोई भी स्वर हो, पहले पद का अंतिम वर्ण कोई भी स्वर हो और यहाँ छा हो, तो दोनों वर्णों के मध्य में, दोनों के मध्य में च जोड़ देते हैं। चा जोड़ देते हैं। ठीक है। दोनों के मध्य में कहाँ? इस स्वर के और छा के बीच में। जैसे प्रति प्लस छेद, प्रति प्लस छेद, इसका मतलब क्या हुआ बेटा? यहां प्रति में क्या है? अंतिम वर्ण स्वर है और इधर छा है, तो इसके मध्य में चा जोड़ देंगे। देखिए हलंत में है उधर, तो आधा रहेगा बेटा प्रतिच्छेद। आ प्लस छादन, क्या बनेगा बेटा? आ प्लस छादन, आच्छादन। वी प्लस छेद, क्या बनेगा? विच्छेद। हाँ जी, और भी उदाहरण बनेंगे। तरु प्लस छाया, तरु प्लस छाया, तो इधर देखिए अंतिम वर्ण ऊ है यानी स्वर है और इधर छा है, तो बीच में दोनों को क्या करेंगे?
तरु छाया। ठीक है, ऐसे ही एक उदाहरण और, बच्चे बहुत अशुद्ध लिखते हैं बेटा इसको, वृक्ष धन छाया। यदि कहा जाए कभी वृक्ष छाया लिखिए तो इसको ध्यान से देखिए, वृक्ष में आ है, स्वर है, इनके बीच में चा अधिक होता है बेटा, तो वृक्ष छाया लिखा जाता है। इस तरीके से ये लिखा जाता है, आप लोग इसको अजय अशुद्ध लिखते हैं। ठीक है, चलिएगा। अच्छा देखिए, एक और व्यंजन संधि में एक और नियम रहेगा, जैसे अजय पहले पद का कोई सा भी वर्ड देखिए, रा हो या सा हो, री हो, छा हो, या त्रा हो, या स्रा हो। देखिए ये 6 वर्ड है बेटा, ये 6 वर्ड अजी, और इधर ना हो ना। देखिए ध्यान से देखिए बेटा, ना के पहले आगे की तरफ कहीं पर भी रा, सा, रे, छ, त्र, स्र, ये 6 वर्ड होंगे और ये ना होगा तो ना का ड़ा हो जाएगा। जैसे कुछ उदाहरण देखेंगे आप लोग, लेकिन एक और कंडीशन है, इन दोनों के बीच में यहां पर चा वर्ग, ता वर्ग का वर्ड ना हो, वर्ड ना हो। इसका मतलब क्या हुआ कि ना के और इन 6 वर्डों के बीच में चा वर्ग और ता वर्ग का कोई भी वर्ण आ गया तो फिर ना का ना ही रहेगा। जैसे हम कुछ उदाहरण देखेंगे, देख, परे प्लस नाम। देखिए ना के इधर की साइड आपने देखा इस वाले पद में रा दिखाई दिया, और जब रा दिखाई दिया तो रा की वजह से इस ना का क्या कर देंगे हम लोग, अजय अड़ा कर देंगे, अर्थात परिणाम। ऐसे ही और भी उदाहरण है हमारे पास, प्र प्लस मान, प्र प्लस मान। देखिए कंडीशन ये नहीं है कि ये अंतिम वर्ड ही हो, ऐसा कोई कंडीशन नहीं है, या ये पहला वर्ड ही हो, नहीं, कहीं भी हो, आगे पीछे, ना के आगे की तरफ कोई ये 6 वर्ड कोई से भी कहीं हो, बीच में कितने भी वर्ड हो अजय, ना का अड़ा होना स्वाभाविक है, लेकिन इन दोनों के बीच में या चा वर्ग या ता वर्ग का कोई वर्ण आ गया तो फिर वो नहीं परिवर्तित होगा। जैसे प्र प्लस मान, अब देखो आपने देखा इसमें प्र में रा दिखाई दे रहा है और इधर मान है, अर्थात ना भाई अंत में है, लेकिन फिर भी ये परिवर्तन होगा और बनेगा प्रमाण। क्या बनेगा, प्रमाण। चलिए एक और उदाहरण देखते हैं ऐसा ही, जैसे राम धन अयन, राम प्लस अयन। अब आप कह रहे होंगे कि सर रा तो पहले है, हो कहीं हो आगे की तरफ, ना के आगे की तरफ कहीं भी हो सकता है अजय, तो आप लोग देखेंगे रामा, भाई आ और आ मिलके आ हो गया, लेकिन इस या में सॉरी ना में णा हो जाएगा, रामा यण। ठीक है, अर्थात ऐसी कंडीशन है कि आपका जो ना था, ना के इधर कितने भी वर्ड हों, कहीं भी रा हो, ना का ड़ा होना स्वाभाविक है। यदि इन स्थानों पर, इन पर चा वर्ग या ता वर्ग का कोई वर्ण आता है तो फिर इसका परिवर्तन नहीं होगा। जैसे एक उदाहरण देखते हैं बेटा, अरे दुर्योधन, कुछ लोग ऐसे लिख देते हैं, ऐसे ना लिखें तो आप लोग ऐसे भी लिख सकते हैं, दुर्योधन। देखिए दुर्योधन में आपको रा दिखाई दे रहा है, लेकिन यहाँ ना दिखाई दे रहा है, ना का ड़ा होना चाहिए था, लेकिन इसके बीच में आपको क्या दिखाई दे रहा है, देखिएगा धा। जब धा दिखाई दे रहा है तो ना का ड़ा
नहीं हुआ। क्यों? इसने मना कर दिया, भाई हम इसको नहीं बदलने देंगे, जो कि भी रा का प्रेशर होगा वो ये झेल लेगा। तो इसीलिए ना पर कोई प्रभाव नहीं पड़ा, इसलिए ना ही रहा। जैसे और भी शब्द है हमारे पास, अजय अर्जुन, क्या अर्जुन। तो अर्जुन में आपने देखा अजय ये आपका जा है और ये ना है, जात किस में है? चावर का वर्ड है, इसीलिए फिर ना का ड़ा नहीं हुआ। आप लोग लिखते हैं हिरण, हिरण लिखते हैं, ये अशुद्ध लिखा जाता है। ये क्या है? अशुद्ध शब्द है। शुद्ध क्या होता है? हिरण, क्योंकि रा की वजह से ना का ड़ा होना चाहिए, इसीलिए आपको अजय ये अशुद्ध मिलता होगा। कहीं कहीं हिरण लिखा होता है तो वो अशुद्ध है, और हिरण लिखा है तो वो शुद्ध है। ठीक है, तो इस तरह से आपके ये व्यंजन संधि आज बेटा होती है समाप्त। अजय अच्छा, यहीं पर एक चीज पर थोड़ा प्रकाश डालेंगे। देखिए, स्वर संधि के अपवाद। अच्छा, कुछ इसमें स्वर संधि के भी मिल सकते हैं, या हम लोग दोनों हेडिंग डाल लेते हैं, व्यंजन संधि या स्वर संधि के अपवाद। ठीक है, तो देखिए कुछ ऐसे शब्द हैं जहां आपको, जैसे अक्ष, धन, ऊहिनी, अक्ष प्लस ऊहिनी, आपका इसमें अंतिम वर्ण क्या है? आ, इसका ऊ। आपको नियम बताया गया था कि जब आ और ऊ जुड़ते हैं तो गुण संधि से, कौन सी संधि से बेटा? गुण संधि से ओ हो जाएगा, आ और ऊ के स्थान पर ओ हो जाएगा, ऐसा पढ़ाया गया था। ठीक है, लेकिन इसका आ और ऊ ओ ना हो करके अ होता है। क्या होता है? अ होता है। और आप देखिए बेटा, ना का ड़ा हो गया, ये इस नियम से जो अभी हमने पढ़ाया था उस नियम से ना का ड़ा हो गया, क्योंकि इधर छा दिखाई दे रहा होगा आपको। क्या दिखाई दे रहा है बेटा? छा। तो छा दिखाई दे रहा है, इसकी वजह से ना का ड़ा हो गया, अभी जो नियम बताया था उसकी वजह से। और ये अ आपका इसका अपवाद माना जाता है स्वर संधि का, इसे वृद्धि संधि के उदाहरण में सम्मिलित किया जाता है। ठीक है, अच्छा देखिए, वैसे इसका रीजन मेरे पास है लेकिन आपके पल्ले नहीं पड़ेगा, क्योंकि देखिए हमें जो हमारे जो संधि का टॉपिक है वो संस्कृत से है बेटा, ये मैंने सबसे पहले आपको बताया था। और संस्कृत व्याकरण शास्त्र जो आपने पढ़ा होगा, अष्टाध्यायी आपकी जो पुस्तक थी पाणिनि जी ने लिखी थी, उसमें कुछ नियम, कुछ त्रुटियां रह गई थी, कुछ वार्तिक जो लिखे गए थे, वार्तिक लिखे थे, बाद में उसमें सुधार किया था कात्यायन ने, और कात्यायन ने ये बात लिखी थी, अक्षादु हिन्या नामुप संख्या नम। अक्षादुहिन्या नामुप संख्यानम, ये वार्तिक एक सूत्र लिखा था। इस सूत्र से उन्होंने कहा कि अक्ष शब्द के साथ यदि ऊहिनी वर्ण आएगा, शब्द आएगा, तो दोनों मिलकर के वृद्धि हो जाएंगे, ऐसा स्पेशली उन्होंने कहा है। लेकिन कुछ लोगों को ये बात शायद समझ में नहीं आएगी, इसीलिए मैं ये रीजन, इसका जो रीजन है वो नहीं आपको बताऊंगा, केवल आपको उदाहरण बता देता हूँ अपवाद। वैसे हर अपवाद का मेरे पास सूत्र है, ऐसे ही ये सूत्र हैं, वार्तिक हैं, लेकिन उन पर हम लोग चर्चा नहीं करेंगे क्योंकि आप लोग भटक सकते हैं इससे। तो सीधे सीधे आप लोग उदाहरण समझिए, कौन कौन से उदाहरण हैं जो हमारे लिए अपवाद की कैटेगरी में चले जाते हैं। देखिए, तो एक तो रहा आपका यही वाला उदाहरण, अक्ष धन ऊहिनी, इसको लिखेंगे बेटा अक्षौहिणी। क्या हो गया? अक्षौहिणी। ठीक है, ऐसे ही हाँ जी, देखिए एक मिनट, ये ड़ा अक्षौहिणी। ठीक है, प्र प्लस ऊढ़, तो क्या बनेगा बेटा? प्रौढ़। हाँ जी, यदि प्रधन ऊढ़ी होता, ऊढ़ी, तब भी प्रौढ़ी बनता।
हाँ जी, ऐसी स्व धन ईर, आपके हिसाब से आ और ई मिलके ए होना चाहिए था, स्वेर होना चाहिए, लेकिन स्वैर बनता है, वृद्धि बनता है, वृद्धि। स्वधन ईरिणी, ईरिणी तो क्या बनेगा? स्वैरिणी। ये सब अपवाद की कैटेगरी में है बेटा। आपको इनका रीजन अजय सूत्रों के माध्यम से बता सकता हूं, बाकी का आपको नहीं मिल सकता। अजय आगे अच्छा, कुछ पतत धन अंजलि, और हो सकता है कभी आपकी किस्मत में ये अपवाद आ जाए पेपर में कभी भी। पतत धन अंजलि तो पतंजलि। हाँ, एक ये प्रश्न बहुत बार आया हुआ है, बच्चे बहुत बार पूछते हैं सर ये कैसे हो जाता है? मनस धन ईशा, मनस धन ईशा, एक मिनट, ये ऐसा नहीं है, मनस धन ईशा तो क्या बनेगा? मनीषा। ठीक है, मनस धन ईशा, मनीषा। और भी उदाहरण है हमारे पास आजे, जैसे रिक्षति, प्रधन रिक्षति तो क्या बनेगा? प्रारछति। ठीक है, और एक उदाहरण और, तो देखिए ये आपके उदाहरण आपको शायद हो सके तो कभी आपको मिलेंगे और नहीं मिले तो कोई बात नहीं। वैसे आपका अक्षधन ऊहिनी और पतत धन मनस और ईशा पतत अंजलि, ये 3 उदाहरण अब तक आ चुके हैं बेटा। हाँ जी, उप धन रिक्षति क्या बनेगा? तो फिर उपार्छति। और एक और है सुख धन रित, सुख धन रित क्या बनेगा? सुखार्त। ऐसे ही दुख धन रित, दुख धन रित दुखार्त। ठीक है, हाँ जी। यदि इनका रीजन देखना चाहते हैं तो बेटा ये आपके संस्कृत में इनके रीजन मिलेंगे। प्रत्येक उदाहरण के लिए एक एक सूत्र है, तो इसीलिए हम लोग उस पर ज़्यादा चर्चा नहीं करेंगे, केवल आप ये उदाहरण देख लीजिए, बाकी का अजय अब हम आपको मिलेंगे बेटा विसर्ग संधि में। तब तक के लिए नमस्कार।